नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों। स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, आज हम आपको एक अलग प्रकार की जानकारी साझा करना चाहेंगे, जिसमें हमारी जो फसलों का भंडारण है, हमारी जो फसलें होती हैं उसका भंडारण है। उसमें कई बार हमारी फसल खराब हो जाती है, हमारा भंडारण खराब हो जाता है। इस भंडारण में आज हम बात करेंगे दाल और चावल के बारे में। आज हम दाल और चावल के बारे में बात करेंगे। फिर किसी दिन हम आपको गेहूं और सरसों के बारे में भी जानकारी साझा करेंगे। विशेष तौर से आज हमारा फोकस जो है वो दाल जितनी भी हैं, मूंग की दाल है, हरड़ की दाल है, आपकी इसकी चना दाल है, जो भी दाल है, और आपके चावल हैं। हमारे किसान भाइयों की घर पे मूंग या चावल जो भी दाल होती हैं या चावल होते हैं वो खराब हो जाते हैं। हम उसका भंडारण करने में कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं। आज जो मैं जानकारी आपसे साझा करूंगा, मात्र 2 रुपए की गोली, मात्र 2 रुपए की गोली से आपके दाल और चावल खराब नहीं होंगे। जी मेरे किसान भाइयों, तो कौन सी गोली है, कहाँ से मिलती है, किस प्रकार से हम इसको डालें और क्या इसका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है? क्योंकि आमतौर पर जो हम गेहूं में गोलियां डालते हैं, जिसको सल्फास की गोली बोलते हैं, वो बहुत खतरनाक और जानलेवा होती है। उसको डालने से कई बार इंसान को भी नुकसान हो जाता है। गलती से अगर पशु खा ले तो उसको भी नुकसान हो जाता है, वो भी मर जाता है। लेकिन जो गोली आज हम आपसे जानकारी साझा करेंगे, इस गोली से ना इंसान को कोई खतरा है, ना पशु को कोई खतरा है। अगर गलती से ये गोली खा भी ली जाए, अगर इंसान गलती से गोली खा लेता है या पशु गोली खा लेता है, तो उसका जानलेवा नहीं है। बहुत ही सुरक्षित भंडारण। मेरे किसान भाइयों, आमतौर पर आपने देखा भी है, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम अपने घर पे एक बार में 20-30 किलो या 50 किलो चावल निकलवा लेते हैं। मूंग की दाल अभी हमारी जून में तैयार हो जाती है। हम मूंग की दाल का भंडारण करना चाहते हैं, लेकिन उसमें घुन लग जाता है। हमारी अरहर की दाल है या चावल हैं, उसमें छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, क्या सावधानी अपनाएं, किस प्रकार से हम अपनी उपज को, अपनी फसल को सुरक्षित रखें, ये एक अहम बात है मेरे किसान भाइयों। इसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे पहली बात, इसमें आपने सावधानी क्या रखनी है? जब आपने चावल निकलवाए हैं, आज आपने चावल निकलवाए हैं, इन चावलों को निकलवाने के बाद एक बार अच्छे से सुखा लें। एक बार सुखा लें। आपने दाल निकलवाई है, दाल को भी सुखा लें। 2 दिन सुखाओ, 1 दिन सुखाओ, 4 दिन सुखाओ। जब वो अच्छी प्रकार से सूख जाएं, यानी उसमें नमी कम हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो दाल होती है उसमें नमी बहुत ज़्यादा रह जाती है, और हम उसको ऐसे का ऐसे ही भंडारण करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी दाल जो है वो ख़राब हो जाती है। तो आपकी किसी भी प्रकार की दाल है, चावल है, आपने उसको सबसे पहले सुखा लेना है। इसके बाद में जब आपने उसको भंडारण करना है, आप किसी लोहे की टंकी में भंडारण करते हो या प्लास्टिक के ड्रम में भंडारण करते हो, आपका जो भी भंडारण करने का यंत्र है, जो भी आपके पास भंडारण करने की चीज़ है, आप उसके अंदर जब डालो तो उसमें आपने पारद की गोली होती है, पारद की गोली बहुत छोटी गोली है। ये मान के चलो कि आपका इस गोली का साइज होता है पैरासीटामोल की गोली, जो इंसान खाता है पैरासीटामोल, उसकी साइज है। खाकी रंग की गोली है, जिसका नाम है पारद की गोली। ये पारद की गोली जो होती है, ये मात्र 2 या 3 रुपए में आपको पंसारी की दुकान से मिल जाती है। मात्र 2 या 3 रुपए में पारद की गोली पंसारी की दुकान पर मिल जाती है। अब ये डालनी कितनी है? आपका चाहे चावल है, चाहे दाल है, इनमें 1 किलो में एक गोली। 1 किलो चावल है या 1 किलो मूंग है, उसमें एक गोली। अगर आप ये मान के चलो कि आपके पास 1 क्विंटल चावल है, तो 1 क्विंटल चावल में 100 गोलियां होगी। 200 रुपये का खर्च आपका आएगा। हो सकता है 200 से भी कम आए। 100 गोली की बजाय आप उसमें 70 गोलियां भी लगा डाल सकते हो। अगर आपकी मूंग है या चना है या आपकी मसूर है, अरहर है, जो भी आपकी दाल है, तमाम दाल जितनी भी हमारे घरों में रसोई में यूज होने वाली हैं, एक डिब्बे में हम 1 किलो दाल लेके आते हैं। आते उस दाल को पहले चेक करो, अच्छी है, अभी तक कोई बीमारी नहीं है, इसमें कोई घुन या कीड़ा नहीं लगा है, उसको 1 दिन सुखा लो। उसके बाद में 1 किलो दाल में एक गोली पारद की डाल के उसको डिब्बा बंद करके अपनी रसोई में रख दो।
6 महीने के बाद भी आप देखोगे तो आपको जैसी की तैसी नज़र आएगी। ये छोटी सी गोली, बिल्कुल छोटी सी गोली है, ये बहुत काम की चीज़ है। इसका खर्च भी बहुत कम है, 2 रुपये का खर्च है इसका। लेकिन अगर आपने चावल का भंडारण करना है या आपकी मूंग की दाल का भंडारण करना है, तो इसके लिए मेरे किसान भाइयों पहले अपनी फसल को अच्छी प्रकार से सुखा लें। उसके बाद सुखाने के बाद में आप ये पारद की गोली प्रति किलो 1 गोली, 1 किलो में 1 गोली लगाएं और अपना भंडारण कर लें। 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए आप इस गोली को अपनी फसल में अलग अलग जगह पे दबाते चले जाएं। जैसे अपने अपने ड्रम में डालना है, मूंग की दाल 10 किलो 5 किलो दाल डाल दी, उसके ऊपर 2 या 3 गोली डाल दी, फिर आपने दाल डाल दी, फिर उसके अंदर गोली डाल दी। इस प्रकार से आप गोली और दाल को मिक्स करते चले जाएं। अलग अलग जगह पे गोलियां गिर जाएंगी और ऐसे ही आपने चावल में करना है। जिस प्रकार से ये चावल और इसमें पड़ जाएंगी, आपने उसको बंद कर देना ऊपर से अच्छी प्रकार से, बाहर की हवा का संपर्क उसके साथ कम से कम हो। इसके बाद में जब भी आप इस चावल को या दाल को निकालोगे तो आपको 100% सही बिल्कुल ओके मिलेगा आपका दाल और चावल। अगर आपने इसमें से दाल चावल निकाल लिया आधा, या आपने इस दाल चावल को निकाल लिया एक बार, सुखा दिया, तो ये गोलियां दोबारा यूज नहीं होंगी। दोबारा से अगर आप इसका भंडारण करोगे तो सभी गोलियों को बाहर निकाल के दोबारा से आपने गोलियां डालनी पड़ेंगी। एक बार गोली डाल दी, जब तक आप इसमें से दाल चावल पूरा नहीं निकालोगे, मान लिया आधा निकाल दिया आपने, आधा नीचे रह गया, तो दोबारा नहीं डालना है। अगर आपने सारे दाल चावल एक बार निकाल दिए आपके ड्रम में से, तो टंकी में से, और फिर आप इसको चाहोगे कि हम इसको दोबारा से भंडारण करें, तो आप नई गोली डालें। पुरानी गोलियां एक बार यूज होती हैं, दोबारा यूज नहीं होती हैं। ये ऐसी गोलियां हैं, अगर धोखे से गलती से इंसान के अंदर चली जाए तो इंसान की डेथ नहीं होती। इससे दस्त लग सकते हैं, दिल मचल सकता है, बहुत ही मामूली उपचार इसका होता है। ये गोलियां इंसान और पशुओं पे जानलेवा नहीं हैं, बहुत ही सुरक्षित भंडारण है। ये जानकारी मैं अपने किसान भाइयों से साझा करना चाहता था, अपने दर्शक भाइयों से साझा करना चाहता था। तो लगातार अच्छी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज के लिए यही जानकारी थी। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं कोई अच्छी और नई जानकारी लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।